आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे सिस्टम में खराबी है। ये सिस्टम में कहां खराबी है, जिस तरह से आप जानते हैं कि कल सुबह मॉर्निंग में हमने आपको अपडेट दिया था बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड से। वहां पे हमने कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि एक सफाई कर्मचारी आता है, वो किस तरह से धड़ल्ले से लगभग 10 से 11 फड़ियों को तोड़ता है, उनको गिराता है। और ये किसने उसको बताया, ये लोग भी परेशान हैं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और पहल गुलिस्तान न्यूज ने की थी उन लोगों से बातचीत करने की, और पहल मैंने ही की थी उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालने की, आखिर ये वजूहात क्या है, हकीकतन क्या इसी शख्स ने गिराई है फड़ियां। और तस्वीरों में देख सकते हैं आपकी, हमने वो चीज भी आपको दिखाई थी सीसीटीवी फुटेज की कि किस तरह से उस शख्स ने, जब वो सुबह आता है, किस तरह से फड़ियां गिराने की कोशिश करता है। और पहले दिन भी उन शख्स, जो लोग वहां पे हैं, उनको भी धमकाना वो स्टार्ट करता है, जिस तरह से लोगों का स्टेटमेंट कल हमारे पास आया था। तो उम्मीद कहीं सारी थी यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कोई संज्ञान लिया जाएगा, मगर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। और मैं अपनी बात करूं, मुझे भी काफी ज्यादा फील हुआ, और गरीब तबके के साथ मेरी अगर जान भी जाएगी तो मैं तैयार हूं। खास करके रेहड़ी वाला, वो शख्स जो हैंड टू माउथ होगा, उनके साथ मैं हूं। और कोई भी गरीब, किसी भी जात का, किसी मजहब का भी हो, वसीम उनके लिए तैयार है। अगर मेरी जान भी जाएगी मैं तैयार हूं, क्योंकि कल भी वो लोग जिस तरह से, वो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी थी, नम आंखें उन सब लोगों की थी। वो फड़ी वाले रो रहे थे, हमारा आज की जो दिहाड़ी है वो कौन लगाएगा, घर का सिस्टम कैसे चलेगा। और बड़ी बात उसमें ये थी कि सुबह वो लोग कमाते हैं, शाम को खाते हैं। मेरे साथ एडवोकेट उमर अख्तर जी हैं और साथ में सईद तनवीर जी हैं जो बगला के रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले उमर जी से बातचीत करना चाहूंगा। उमर जी, पेशे से आप एडवोकेट हैं, कल जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, फड़ी वालों का सारा सामान गिरा दिया, मॉर्निंग में एक शख्स आता है बड़े धूमधाम से और फड़ियों को गिराता है, आप किस तरह से देखते हैं? कानून क्या इस चीज की गवाही देता है? कानून बताता है कि इस तरह से आप इस चीजों को अंजाम दीजिए, रेहड़ियां आप गिराइए? और इतनी पावर कौन देता है उन लोगों को? देखिए, हमारे डोडा का तो ये हाल है कि यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हैं। यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और वो सब उसके बारे में जानते हैं कि कानून की जो है आज सरेआम जो है धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। कल सुबह का ये वाकया है, आपने भी देखा होगा, मीडिया भी इसमें बात कर रही है। कल सुबह से इसमें पूरा हंगामा, सबसे पहले मैं ही गया था। एग्जैक्टली, आपने सुबह इस पे न्यूज की, पूरे शहर में हंगामा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह हो गई, इनको जो है इनको तोड़फोड़ करनी पड़ी। सुबह से लेके अभी तक जो है इस पर ना कोई कार्रवाई हमने देखने को मिली, बस सिर्फ हम बयानबाजी सुन रहे हैं। एक कह रहा है हम फलानी कर देंगे, दूसरा कह रहा है हम फलानी कर देंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में कोई ना एफआईआर इसमें कटी है, ना कोई कंपनसेशन का इसमें कोई जिक्र हुआ है। अब देखिए, डोडा हमारे गरीब लोगों की ये हालत है। यहाँ पे जब भी कोई आता है, कोई आपने ऑर्डर निकालना है, कोई ऑर्डर जो है लोगों के हक में कभी नहीं आता है। जब भी कोई ऑर्डर आता है लोगों के खिलाफ ही आता है। जबकि पिछले डीसी साहब ने उनको जगह दे दी थी वहां पे कि जब तक हमारा पार्किंग वहां पे तैयार होती है, हमारा जो है बस स्टैंड वहां पे रेडी होता है, आप तब तक अपना रोजगार यहाँ पे कर लीजिए और अपना जो है रहन सहन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको बताया था कि आप वहां पे रेडियां लगाए जब तक हमारा बस स्टैंड कंप्लीट होता है। देखिए, म्युनिसिपल काउंसिल उनसे दिन का सैनिटेशन चार्जेस भी लेता है, महीने का, साथ में दिन के चार्जेस भी लेते हैं, लगभग 30 रुपए उन लोगों का कहना था। उसके बावजूद भी ये गुंडागर्दी, किसने इतनी पावर एक सफाई कर्मचारी को दी है? आप जाएं इस तरह से तोड़िए आप, ये तो गुंडागर्दी में बोलूंगा इस चीज। देखिए, बिल्कुल गुंडागर्दी है। और इससे हैरान करने की बात है कि हमारे जो भी यहाँ अफसर बैठे हैं, जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि डोडा में जो भी कोई अफसर आता है वो सीखने के लिए आता है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है डोडा को लेबोरेटरी बना दिया है। आप जाइए, आप वहाँ सीख के आइए, जब आप वहाँ से सीख के आएंगे आपको भेज देंगे किसी अच्छी पोस्टिंग पे। तो हमारे डोडा की ये हाल है, हमारे लोगों का ये हाल है, हमारे गरीब लोगों को ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। तो मिडिल क्लास आदमी का क्या हाल होगा और दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? आप मुझे बताइए कि इतनी एक शख्स जो है पावर अपने रखता है, वो जाके जो है सीधा तोड़फोड़ कर रहा है। क्या कानून का उसका थोड़ा सा भी उसको कानून का डर नहीं है? क्या उसको ये डर नहीं, कल को अगर ये बात हायर अथॉरिटी जाती है, हायर अथॉरिटी के पास जाती है, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? यहाँ से इनका पता लगता है कि बाहर ये बड़े बड़े दावे लोगों के साथ कर रहे हैं कि हम जो है कानून को लागू कर रहे हैं, हम जो आपके डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। कितना बड़ा फेलियर आपको दिख रहा है जमीनी सतह पे? देखिए, फेलियर तो आपके सामने है ना। अब तो चलो मान लेते हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आती, चलो हम इग्नोर कर लेते हैं इस चीज को, या हम किसी को हम सोच में पड़ जाते। लेकिन आपके सामने सीसीटीवी फुटेज है, आपके सामने वहां पे तोड़फोड़ हो रही है, और ये तोड़फोड़ होने के बाद भी जो है डिपार्टमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसका मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि डिपार्टमेंट मिला हुआ इनके साथ, शेल्टर कर रहा है अपने बंदे को। हो सकता है शेल्टर भी तो हो ही रहा है, हो सकता है उनको ये कहा होगा कि आप जाइए जी, आप तोड़फोड़ वहां पे कीजिए, हम देखते हैं जी ये कौन आपको कुछ कहेगा, और वही हो रहा है।
जब ये तोड़फोड़ हुई, कल ये सुबह तोड़फोड़ हुई, आप मुझे बताइए कल सुबह से अभी तक क्या एक्शन लिया है? वो लोग जो हमने उन लोगों से बात की, उन्होंने कहा हम एडीसी के पास जो है मिलने जा रहे हैं, डीसी साहब कहीं बाहर हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बिजी हैं। उनके पास जाने के बाद आप मुझे बताइए कल से अभी तक 24 घंटे हो गए, क्या कार्रवाई की है डीसी साहब ने? क्या कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है? तो हमारे लोगों की ये हालत है। एक तो हमने कल भी इसके बारे में बात की कि अगर कोई इनका नुकसान होता है इनको कंपनसेशन दिया जाए। सबसे पहले अभी कुछ देर पहले मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात कर रहा था, लगभग 12 बजे के आसपास। उन्होंने बताया कि प्रोसेस चल रहा है, कार्रवाई होगी, कल का इंसिडेंट है और आज कार्रवाई होगी। देखिए, ये कार्रवाई जो ये कह रहे हैं इसको 10 साल लग जाएंगे इस कार्रवाई को। ये जो प्रोसेस ये कह रहे हैं ये 10 साल इस प्रोसेस को लग जाएंगे। आप जरा इस चीज को थोड़ा उल्टा कीजिए। अगर किसी आम इंसान ने ये ईओ साहब के साथ बदतमीजी की होती, किसी आम इंसान ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बदतमीजी की होगी, फिर एक्ट लगते हैं, फिर नए नए कानून आते हैं, नए नए एक्ट लगते हैं इनके खिलाफ। उस टाइम इनको प्रोसेस नहीं देखना होता है, उस टाइम जो इनको टाइम नहीं देखना होता है, उस टाइम पुलिस आती है, इनको गाड़ी में भरती और थाने ले जाती है। लेकिन ये मामला है, ये डिपार्टमेंट और आम लोगों के साथ मामला है, ये डिपार्टमेंट और गरीब लोगों के साथ मामला है। जब गरीब जब अपनी सुनवाई करने जाएगा उसकी कोई सुनवाई नहीं है, गरीब जब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा उसकी कोई सुनवाई नहीं है, गरीब जब पुलिस के पास जाएगा उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये हमारे डोडा की हालत। और हमने कल भी इनको चेतावनी दी है कि अगर इनको जो है जल्द से जल्द कंपनसेट नहीं किया गया, इनको जो है जल्द से जल्द इसमें एफआईआर नहीं की गई, तो आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखेंगे। हम अपने गरीब लोगों के साथ हैं, हम उन सब लोगों के साथ हैं जिनका नुकसान हुआ है। तो हमने भी आपको पहले क्या कर रहे थे? एलजी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एलजी साहब काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी जो हायर अथॉरिटीज है उनको क्या संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, इनको तो सबसे पहले इमीडिएट सस्पेंशन करनी चाहिए थी गवर्नमेंट के जो है अथॉरिटीज हैं। इनको तो म्यूनसिपलिटी के उसी टाइम सस्पेंड करना देना चाहिए इनको जो इसमें मुलविस हैं। आप मुझे बताइए, जो बंदा तोड़फोड़ कर रहा है वो तो परमानेंट मुलाजिम भी नहीं है उस डिपार्टमेंट का। अगर एक टेम्परेरी मुलाजिम को इतनी जरूरत आती है वो जाके तोड़फोड़ वहां पे करे, वो जाके सामान वहां पे तोड़े, तो बाकियों का क्या हाल होगा? वो तो वहाँ पे शुक्र है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो सारी हकीकत जो है सामने। और मुझे भी काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही है और मैं लगातार इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी बोल रहा हूँ, और इवन कि मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी इस पे बातचीत की है कि म्युनिसिपल काउंसिल के लोग जो है इस तरह करते हैं। तो मुझे लगता है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मुझे चुप किस बात पे है? देखिए, मसला यही है कि ये चुप इसी बात पे है कि सामने गरीब है। अगर सामने कोई पावरफुल इंसान होता तो अभी तक तो उसके खिलाफ एफआईआर कट गई होती। अगर सामने कोई पावरफुल इंसान होता अभी तक तो कंपनसेशन दिया होता। लेकिन हमारे डोडा की ये हाल है, हमारे गरीब लोगों की ना कोई सुनता है, ना इनकी कोई सुनवाई है। यहाँ पे जो लीडर रह चुके हैं, जो जिनने 10-10 साल यहाँ पे राज किया, वो भी इस टाइम सोए हुए हैं। अगर वो इस टाइम बाहर निकलते, इनके साथ जाके उनकी बात करते, तो शायद उनका कोई मसला हल होता। लेकिन हमें समझ नहीं आई है उनको कौन सी ऐसी बीमारी लगी है, वो कौन से ऐसे कोमा में चले जा चुके हैं कि 10-10 साल से इनने यहाँ पे राज किया। अब जो उनके लोग जो हैं तकलीफ में हैं, अभी जो उनके लोग जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो उनके जो है सामने उनके साथ बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है वो लोग शायद या इलेक्शन का वेट कर रहे हो कि इलेक्शन आएंगे उसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे, हम फिर इनसे वोट मांगेंगे। लेकिन जरा बाहर निकले जनाब, मेहरबानी करके थोड़ा बाहर निकलिए। यहाँ पे जुल्म हो रहा है गरीब के साथ। ये वही गरीब आवाम है जो आपको वोट देती है, ये वही गरीब आवाम है जो आपको इलेक्शन में जिताती है। तो ये अगर हमारे लोगों के साथ हो रहा है तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कल भी हमने इनको वार्निंग दी थी, हम अभी थोड़ा और वेट करेंगे। अगर इसके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती है, आने वाले टाइम में आप जो है बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट आप देखेंगे डीसी ऑफिस के सामने। चलिए, सीधा बताया एडवोकेट उमर साहब ने, जो कानून को जानते हैं, और साफ तौर पे बताया कि अगर आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, इनको कंपनसेशन नहीं देते हैं, तो चक्का जाम भी हो सकता है। उसके जिम्मेवार यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जिन्होंने इन लोगों को इतनी ज्यादा छूट दी हुई है। और लगातार पिछले कुछ अरसे से मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि डोडा के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल सुर्खियों में है। आपके डिपार्टमेंट के लोग क्या काम करते हैं सब लोग जानते हैं। डोडा के उस फड़ी वाले से पूछे, डोडा के उस सब्जी बेचने वाले से पूछे क्या हो रहा है, कितनी छूट आपने दे के रखी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मैन पावर काम है, आप एक 4th क्लास को, आप एक जो परमानेंट मुलाजिम नहीं है उसको आप बोलेंगे मेरी अटेंडेंस आप लगाइए। किसने ये पावर, कौन सी पावर्स आप दे रहे हैं लोगों को? मैं और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करता हूं। मीर जी, क्या बताना चाहोगे? कल का इंसिडेंट हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, किस तरह से देखते हैं आप? देखें, मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविज्म करता हूँ। आपके उमर साहब ने कहा, जो चुनाव फेडरेशन, लायर्स फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने काफ़ी तफसीलन बात की, आप तक एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश की। हम ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं हर उस चीज़ पे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर क्या हो रहा है। जहाँ अच्छी चीज़ होती है, अच्छा काम होता है, उसको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जहाँ गलत हो, नाइंसाफ़ी हो, तो उसको उजागर करना, इंतजामिया तक पहुँचाना, हायर लेवल तक बात पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने कल देखा कि जो लोग यहाँ पे रेडी लगाते हैं, उनकी रेडियों को उखाड़ा गया, फेंक दिया गया। अफसोस की ये बात है कि वो नौजवान जो बेरोजगार, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई आसमान से उतरे हुए या कहीं से उठ के नहीं आए हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो नौजवान अपना रोज़गार ढूंढने के लिए शहर की तरफ आया है। अगर उसको धक्के मारे जाएं, उसके रिस्क को ठोकर मारी जाए, उसको लात मारी जाए, तो ये नाइंसाफ़ी और जुल्म के ज़ुमरे में आता है। अफसोस की बात यह है कि जो नौजवान चरस बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, चोरी से पैसा कमाते हैं, डाके डालते हैं, उनके बरक्स ये नौजवान जो हैं अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं। और इंतजामिया के ये लोग हैं, इंतजामिया के ही लोग हैं ना, जिनको इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी का भी रिस्क उठा के, किसी का भी दुकान उठा के फेंक दें। और मामूली सा एक मुलाजिम, एक म्यूनसिपल काउंसिल का मुलाजिम आके ये करता है, किसने उसको इजाज़त दी, किस कानून के तहत करता है? यहाँ पे आप सुनिए, डीएम साहब या तहसीलदार साहब अगर कोई चाहते हैं किसी चीज़ को हटाना, तो वो पहले नोटिस भेजते हैं, फिर लीगल वे से पुलिस को साथ लेके उसको हटाते हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला दादागिरी है। जिसको मर जाए किसी की दुकान उखाड़ दे, जिसको मर जाए किसी का मकान उखाड़ दे। इसका मतलब ये लॉलेसनेस है। ये मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे ऊपर एलजी इंतजामिया को कड़ी सख्ती से नजर रखनी चाहिए और इस पे एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आज उसकी रेडी फेंक दी गई, वो बच्चों की, उन नौजवानों की रेडी फेंक दी, कल किसी और की रेडी, कल किसी का और का दुकान तोड़ देगा वो शख्स, पूछने वाला कोई नहीं है। और कल से 24 घंटे हो गए, 24 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तमाशा देखा जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि कब लोग सड़कों पे आए। फिर जब बात ऊपर तक जाती है, फिर जब हायर अथॉरिटीज तक बात पहुंचती है, जब उनको लगता है कि अब नाम में खराबी होगी या कुछ और मसला बन जाएगा, कहीं और तक ज्यादा दूर तक बात ना पहुंचे, तो फिर लोगों को कहते हैं कि आप फोन करके, नहीं जी आप रहने दो, हम करेंगे। तब तक क्यों सोए रहते हैं? तब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जब एक गरीब पिसा जा रहा है, जब एक कल भी उन लोगों ने बड़ा पीसफुली बोला कि हमारा नुकसान आपने किया, हमारे साथ बातचीत कीजिए, संज्ञान लीजिए, उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए। तो कार्रवाई जब आप करेंगे, कंपनसेशन हमें आप दे देंगे, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही हम मीडिया के सामने आएंगे। मगर आज वो लोग काफी ज्यादा परेशान है, उम्मीदें कई सारी थी, उम्मीदों पे अब जो है म्युनिसिपल कौंसिल ने पानी फेर दिया। देखें, ये एक चीज है कि जब कानून की बालादस्ती होती है तो वहां पे डर होता है मुजरिम को। आमतौर पर लोगों को डराया जाता है, कोई बात करे उसको डराया जाता है, उसको पूछा जाता है ये बात नहीं करो, आप वो बात करो, ये नहीं करो। लेकिन ये जो खुल्लम खुला कोई जुर्म कर रहा है, साबित है, आपके पास वीडियोस के वो प्रूफ हैं, एविडेंसेस हैं कि एक शख्स खुद आके सुबह के टाइम वो सारा फेंक देता है, तो एक्शन क्यों नहीं? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अगर ये लोग आज इनको छोड़ा जाता है तो कल ये बहुत बड़ा जुर्म कर देंगे। और इस पे हम चाहते हैं कि जब तक ना बड़ा हाथ पड़ जाए। देखें, हमेशा जो मुजरिम होता है, जो जुर्म करने वाला होता है, वो छोटे छोटे अंदर उस दायरे के अंदर कर लेता है, वो मैनेज भी कर लेता है। लेकिन जब उसके ऊपर बड़े हाथ पड़ जाते हैं, कानून के सख्त हाथ पड़ जाते हैं, तो वो रुक जाता है। हमने देखा है, मुझे भी 5-6 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, देखते हुए किस तरह क्या होता है। लेकिन जरूरत है कि इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खुसूसन डीसी साहब या इससे ऊपर हमारे एलजी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या डिविजनल कमिश्नर साहब, थोड़ा संज्ञान तो लेना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है। एक गरीब की अगर आवाज नहीं है, उसको अगर बात करना नहीं आता, अगर वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास उतने पैसे नहीं, इसका मतलब उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबाया जाए। बस फिर आऊंगा, मैं उमर जी के पास फिर जाऊंगा। उमर जी, एक बड़ा अहम है, परसों हमने देखा कि पुलडोडा के अंदर बहुत सारी शॉप्स को तोड़ा गया, उनको खाली करवाया गया। चले, अगर कानून बताता है तो कर सकते हैं, मगर कानून ये भी बताता है, आपने कुछ टाइम पहले जो है बगलिया डैम बनाया, 2008 में सारा पुलडोडा आपने खाली करवाया, अभी तक उन लोगों को रिहेबिटेट नहीं किया गया। जब लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये मानना है हम तब यहां से निकलेंगे जब हमें रिहेबिटेट किया जाएगा, जब हमें कहीं पे बसाया जाएगा और पूरा कंपनसेशन दिया जाएगा। ना ही उनको कंपनसेशन मिला है, ना ही उनको रिहेबिटेट किया गया है, पीला पंजा चला दिया। देखिए, यही हम कब से आपसे कह रहे हैं कि जो हाल डोडा में है वही हाल पुलडोडा में है। पुलडोडा भी डोडा का ही हिस्सा है। अगर यहाँ पे अपनी दादागिरी कर सकते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। 2008 से उन लोगों को दरबदर किया जा रहा है, ना उनका कोई रहने का कोई ठिकाना है, ना उनका कोई बसने का कोई ठिकाना है। अब कहीं पे वो जाके वहाँ पे वो अपनी रेहड़ी वगैरह लगा रहे थे, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं इलीगल है, कम से कम अगर इलीगल है उनको तो कुछ कहीं पे और बसाने की तो कोशिश करें आप, उनको कहीं और जगह दे जहाँ पे अपना रोजगार वो करे। लेकिन उसके बारे में कहीं भी बात नहीं है, उसके बारे में कहीं ये सोच विचार नहीं है कि हम अगर इनको यहाँ से हटा रहे हैं, चलिए ठीक है, इलीगल एंक्रोचमेंट यहाँ पे है, हम इसको हटा के जो है इनको जो है इसको साफ करके कम से कम उनके बारे में सोचिए तो सही। पहले ही आपने उनको 10-15 साल से जो दरदर रखा है, ना उनको कोई रहने का ठिकाना, ना कोई बैठने का ठिकाना। उनका जो अभी तक पैसा उनको नहीं मिला है, अगर वो पैसा आता भी है वो जो है दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। तो हमारे ये हालत है, मैं अब पूरा इंक्लूड कर रहा हूँ डोडा पुलडोडा को। अगर यहाँ पे ये आते हैं तानाशाही अपनी करने, यहाँ पे ये आते हैं अपना काम काज सीखने, इनको पता है यहाँ पे लेबोरेटरी, चलो जी आज हमने डोडा में जो है एक्सपेरिमेंट कर दिया है, चलो आज चलते हैं पुलडोडा में एक्सपेरिमेंट करने, चलो ले जाते हैं प्रेस वालों को साथ, 10-10 कैमरे वालों को ले जाते हैं साथ, वहाँ पे लोगों को देखो जी हमने बुलडोजर चलाया। लेकिन इस बारे में कहीं बात क्यों नहीं होती कि अगर हम इनको यहाँ से हटा रहे हैं तो इनको हम ये लोग करेंगे क्या?
कि आप तो फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट कर रहे हैं। हमारा फंडामेंटल राइट जो राइट टू लाइफ है, हमें जीने का हक है, वो हक तो कम से कम आप उनको दीजिए। अगर आप वहाँ पे हटा रहे हैं तो आपने कहाँ उनको बसाया, या अगर वो वहाँ पे आपने जब हटाया तो अगर वो रात को भूखे सोते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये हमारे डोडा की हालत है। अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना यहाँ बंद कर दे, यहाँ पे जो लेबोरेटरी उन्होंने यहाँ बनाया है बंद कर दें, और हायर अथॉरिटीज़ भी अगर यहाँ पे इन लोगों को भेजना बंद कर दे, जो लोग यहाँ पे सीखने आते हैं, आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब भी कोई कार्रवाई होगा उसको प्रोसेस होगा। जब भी कोई गलत करेगा उसके लिए कानून है। हमें तो रूल ऑफ लॉ कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक अंधा आता है, तोड़फोड़ कर दी तो चले गए, दूसरे दिन कुछ और आगे तो चले गए। अथॉरिटीज यहाँ पे सोई हुई हैं, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमारे तो लीडर्स तक यहाँ पे सोए हुए हैं। काश वो कहीं बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, इनसे बात करते हैं, बताइए जी क्या मसला है, इनके साथ जो है डीसी साहब के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। उमर साहब, ये तनवीर साहब क्या बताना चाहेंगे आखिर में, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। सरकार के आला जो अहदेदार हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, वो किसी हद तक ठीक है, उनका कहना वो अपने काम से वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जमीनी सतह पे अगर उन्हीं का मुलाजिम उसी कानून को तोड़े, उन्हीं के खिलाफ वर्जी करे, उनके कानून के उनके बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी करे, ऑफिसर बन खुद ही सब कुछ बन जाए, खुद ही मजिस्ट्रेट बन जाए, खुद ही एलजी बन जाए, खुद ही सेक्रेटरी बन जाए, तो फिर क्या रहता है हमारे पास? हम तो तवक्का कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उनसे बात कर सकते हैं कि आप ऐसा इनको रोके। उनके आगे उन तक है, हायर अथॉरिटी तक है, वो किस तरह इन बातों को इनका संज्ञान लेते हैं, और जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनके साथ किस तरह खड़े होते हैं और कहाँ तक खड़े होते हैं। कि ताकतवर के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं होता। चलिए, ये लोगों की आवाज है और किस तरह से ये लोग बता रहे हैं, और मुझे पता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब भी और डिप्टी कमिश्नर साहब भी आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्वीपर को यहाँ से उठा के दूसरे किसी वार्ड में भेज देंगे और कोई कदम नहीं आप उठाएंगे, मुझे पता है। और ना ही आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को कुछ पूछेंगे कि आपने क्या किया। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, दिखाया था कुछ दिन पहले मैंने, आपने कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं आपने उठाया। और लोगों को भी जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया पे देख लेना लोग कमेंट्स किस तरह के करते हैं, कितना जवाब आपकी बातों को मिलता है वो आप देख लेना। आप प्रोग्राम कहीं पे करेंगे और उसका जवाब लोग दे देते हैं, मगर आपने जो ये एक छोटे मुलाजिम को ऑफिसर की कुर्सी पे बिठाया है। मैं कुछ दिन पूछ रहा था एक ऑफिसर को, एक छोटे मुलाजिम को, क्या कल को अगर कोई साहब आपको बोलेंगे मेरी जगह पे आप कुर्सी संभालिए तो आप करेंगे? तो उन्होंने बताया जब ऑफिसर बोलेंगे तो हम कर सकते हैं। तो ये हालात हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर ये हालात सुधरेंगे नहीं तो आम जनता सड़कों पे भी आ सकती है। कल का इंसिडेंट था और कल के इंसिडेंट पे बातचीत हो रही थी कि कंपलसेशन उन लोगों को मिलना चाहिए। मैं भी यही सरकार से अपील करूंगा, उन लोगों के हालात सही नहीं है, उनके घरों के हालात आप देख लेना, और जो महिलाएं रो रही थी वो आंसू भी देख लेना आप कि कितने दूर से वो लोग आए हैं और जिला डोडा के अंदर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जब तानाशाही उन लोगों को दिखाई जाएगी तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, और उन लोगों के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा जिन लोगों के अंडर ये लोग काम करते हैं। उन ऑफिसर से भी संज्ञान लेना चाहिए कि तानाशाही आप काम कीजिए, आप जमीनी सतह पे काम कीजिए। फोटो सेशन दुनिया एक करता है, दुनिया मीडिया में आके बताता है, मगर बताने के बाद आप कदम भी उठाइए। देखना होगा कि सरकार इस पे किस तरह का कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।